हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले देते हैं ये पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है हमारे पास। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, समटाइम्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। ना तो एक्सप्लिसिट है ना इम्प्लिसिट है, पर एक और थर्ड वेरिएबल होता है इसके अंदर, a link of third variable with each of two variables। सपोज़ आपके पास x भी फंक्शन t का है और y भी फंक्शन क्या है t का, और आपको निकालना dy बाई डी एक्स। तो y और x dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, और t जो है वो पैरामीटर है इसमें, यानी थर्ड वेरिएबल दे रखा है t। तो कैसे निकालेंगे x जो फंक्शन है t का, तो आप निकाल सकते हो dx बाई dt। जिसका भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डेरिवेटिव होता है। इसी तरह y भी फंक्शन है t का, आप निकाल सकते हो dy बाई dt। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा dy बाई dx, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये आपका फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म है, यानी x और y थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में है। t एज अ पैरामीटर कह लें या नेक्स्ट वेरिएबल कह लें, थर्ड वेरिएबल है यहाँ पर। तो आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt निकालेंगे और dx बाई dt निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वी गेट dy बाई dx। तो इसमें वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो dx बाई dt है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये है आपका dy बाई dx। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.6। इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस इन 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, x का डेरिवेटिव करना है, y का करना है और डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज़ इक्वल टू 2a t² एंड y इज़ इक्वल टू 8t⁴। तो 2a कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, तो ये बन गया 4at। यहाँ a कॉन्स्टेंट है, t⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t³। तो आप dy बाई dx निकालना है, वो क्या था dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो पहले dy बाई dt की वैल्यू रखेंगे और फिर dx बाई dt की, इनको डिवाइड किया हमने, 4a कैंसिल हो गया, एक t भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया t²। सिमिलर यहाँ पर है, यहाँ ये थीटा की फॉर्म में है, तो पैरामीटर थीटा है यहाँ पर, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, a कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर b कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा b बाई ए। इसी तरह साइन 2 और कॉस 2t है, dx बाई dt हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos t, cos 2t का हो जाएगा -2 साइन 2t। अब आप सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा dy बाई dt, डिनोमिनेटर में dx बाई dt आ जाएगा -4 साइन t। इसी तरह ये 4t का 4 हो जाएगा, 4 बाई टी का 4 -4 बाई t² हो जाएगा। फिफ्थ में क्या है, x है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो डेरिवेटिव करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस साइन, cos 2 थीटा का हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। इसी तरह साइन का हो जाएगा cos, साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। अब dy बाई dx निकालना है, वो हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। इसके डिवाइड में आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। सिक्स्थ और सेवन्थ आपको ट्राई करेंगे, सेम ही टाइप चल रही है। एट्थ में क्या है, a cos t log ऑफ 10t/2, y है a sin t। तो dx बाई dt सिंपल, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t, log ऑफ टेंजेंट t/2, पहले log का करेंगे 1 अपॉन टेंजेंट, टेंजेंट का करेंगे सेकेंड स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें सिंपल साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, टेंजेंट कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कोस, सीकेंड स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका 2 साइन इंटू कोस। क्या फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो वो अप्लाई किया है, 2 साइन इंटू कोस बन गया ये,
तो साइन 2 टाइम्स ऑफ टी बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, साइन टी रह गया, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर बन गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। नेक्स्ट है ए साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस टी, तो इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया आपका टेंजेंट टी, ए सीकेंट बी टेंजेंट, तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, डिवाइड किया, एक सीकेंड कैंसिल हो गया, सीकेंड अपॉन टेन क्या होता है हमारे पास, उसको सीकेंड को लिख दिया 1 बाय कोस, टेन को लिख दिया साइन बाय कोस, कोस कैंसिल हो गया, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बी बाई ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में है तो ये बन जाएगा कॉस सेकेंड थीटा। टेंथ में क्या है, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो कोस का तो माइनस साइन हो जाएगा, इस पर लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज़ साइन का कोस, फिर साइन एज इट इज़ थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आप निकालेंगे यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा, डी बाई डी थीटा निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया ए थीटा कोस थीटा, इसी तरह यहाँ पर भी थीटा आएगा आपका, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा पर प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज़ कोस का माइनस साइन, कोस एज इट इज़ थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट में आपको सिंपल यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, कोस कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड किया, ए थीटा आपका कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस क्या बच जाएगा टेन थीटा। लास्ट क्वेश्चन है 11th, एक्स की वैल्यू है आपकी ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी अंडर द रूट एंड वाई इज ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी अंडर द रूट, तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट ऑफ दिस वन इज़ 1/2 रूट दिस वन, फिर ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का हो जाएगा ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू लोग ए रेज टू पावर एक्स वाला डेरिवेटिव लग जाएगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू लोग ऑफ ए, तो ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी एज इट इज़ लोगे, फिर साइन इनवर्स का करेंगे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, आप करते हैं डी वाई बाई डी टी, सबसे पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी, फिर ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी इंटू लोगे, फिर कोस इनवर्स का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमने डिवाइड कर दिया इन दोनों को, यहाँ से लोग ए कैंसिल हो गया और ये रूट वाली टर्म कैंसिल हो गई, 2 भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है ए रेज टू पावर कोस इनवर्स अपॉन रूट ऑफ ए रेज टू पावर कोस इनवर्स, तो ये रह जाएगा रूट ऑफ ए रेज टू पावर, इसी तरह ए रेज टू पावर साइन इनवर्स अपॉन रूट ऑफ ए रेज टू पावर साइन इनवर्स, तो ये रह जाएगा रूट ऑफ ए रेज टू पावर साइन इनवर्स, जैसे एक्स अपॉन रूट एक्स हो तो क्या रह जाता है आपका रूट एक्स, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये 1/2 है, 1 माइनस 1/2 यानी रूट एक्स रह जाएगा, एक्स बाई रूट एक्स क्या रह जाता है रूट एक्स, इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा आपका रूट ऑफ दिस वन, और साइन इनवर्स वाले दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा रूट ऑफ साइन इनवर्स टी, तो ये बन गया आपका y और ये बन गया आपका x, इट इज़ इक्वल टू -y/x, यही आपको शो करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।